नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हम मौजूद हैं बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ एक वोट से जीती सरपंच से मिलवाते हैं। हमने हरियाणा में सैकड़ों सरपंचों से मिलवाया, कोई 2000 वोटों से, कोई 3500 वोटों से या फिर कोई बराबर का, लेकिन एक वोट से जीते हुए सरपंच से पहली बार बातचीत करवा रहे हैं। हम मौजूद बाढ़ विधानसभा क्षेत्र के गाँव मैंडी पिराणु, छोटा सा गाँव है, बिल्कुल सिर्फ 900 कुछ वोट है। और इन वोटों में भी कहीं ना कहीं आपको सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि थोड़ी सी संख्या और इतनी कांटे की टक्कर रही है। और वो कहते हैं ना, जिसकी किस्मत होती है और वो बुजुर्ग कहते हैं जोर मारती है तो गाड़ी उसी तरफ जाती है। तो भगवान ने इनको इतना आशीर्वाद दिया कि कांटे की टक्कर में कहीं ना कहीं हमारे साथ जो सरपंच जो बैठी है महोदय, तो ये एक वोट से जीती हैं यहाँ पे। तो इनसे बातचीत करेंगे, कैसा लग रहा है एक वोट से जीतने के बाद। और इतनी कांटे की टक्कर जब गिनती हो रही थी तो उस समय दिल की धड़कन कितनी तेज़ हो रही थी, कहीं पसीना तो नहीं आया होता पूरा परिवार को इनके, कि फाइट बराबर चलती जा रही है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। क्योंकि अभी नारनौत विधानसभा क्षेत्र के अंदर गाँव ऐसा था, वहाँ टॉस करके जीतना पड़ा और दोनों चाचा और सगे परिवार की ही दोनों सरपंच फाइट कर रही थी। तो जी सरपंच साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल। नमस्कार जी। सरपंच साहब, नाम क्या है? अनीता देवी जी। तो चुनाव कैसा रहा, पहले तो ये जानेंगे। मैंडी पिराणु छोटा सा गांव है, टोटल 900 कुछ वोट, 910 910 वोट। अच्छा, पोलिंग कितने वोटों? 853 853 वोटों की गिनती यहाँ पे हुई है। तो उस समय गिनती चल रही थी तो आप वहीं पे खड़े थे? मैं तो घर पर थी जी, ये थे। अच्छा, तो आपको घर पे पता चल रहा था मिनट मिनट की पल पल की खबर? आपको कौन बता रहा था वहाँ से? वहाँ पर मेरे देवर थे, बच्चे थे, मेरे हस्बैंड थे। तो फ़ोन पे दूरभाष पे बातचीत हो रही थी? हाँ जी। अच्छा, कौन आपके हस्बैंड मास्टर जी फ़ोन आपको बार बार कर रहे थे? मास्टर जी भी और मेरे देवर भी थे, मेरा बेटा भी था। तो गिनती कितने बजे ख़त्म होगी रात को? 7 बजे जी। 7 बजे के आसपास गिनती खत्म हुई है। तो गिनती शुरू कितने बजे की थी इन्होंने? 6 बजे? 6 बजे जी। हाँ जी। तो 1 घंटे, थोड़ा सा 1 घंटे के दरमियान तो काफ़ी उतार चढ़ाव रहा है आपकी ज़िंदगी? बहुत ज़्यादा जी। डिप्रेशन में? डिप्रेशन में तो ये तो था जी, क्या होगा, जीतेंगे का हारेंगे। लेकिन गांव वालों का बहुत सहयोग, गांव वालों ने बहुत सहयोग कराया, वोट बहुत ज़्यादा दिए। ज़्यादा कह दिए, एक वोट से जीते? मतलब वैसे दिए तो सर जी। कांटे की टक्कर रही है। मैंडी पिराणु में मौजूद हैं हम, और ये नैना चौटाला यहाँ से विधायक हैं, दुष्यंत चौटाला की माताजी जो डिप्टी सीएम है। और ये मैंडी पिराणु पहला ऐसा गांव मुझे मिला, यहाँ की सरपंच अनीता देवी जी, दो हंसमुख भी हैं, सरपंच बनी है और डिप्रेशन में रही है। 1 घंटा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रही हैं, क्योंकि एक वोट से लास्ट में कहीं की जीत दर्ज की है इन्होंने। कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है जी। अभी डिप्रेशन से बाहर? अब तो बाहर हैं जी। बिल्कुल कोई टेंशन नहीं? नहीं जी। तो 1 घंटे में जैसे गिनती शुरू हुई, 1 2 3 4 5 6, तो उस समय कोई ऐसा दौर भी आया कि मैं तो हार जाऊंगी कभी किसी भी? नहीं, ये तो महसूस नहीं हुआ जी। इतनी कांटे की टक्कर थी तो महसूस तो हुआ। तो ये तो होता है जी, क्या होगा क्या होगा। तो आपका परिचय? मैं इनकी देवरानी हूँ। माई सेल्फ डॉक्टर मीना कुमारी एंड आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन बाढ़ड़ा चरखी दादरी। तो देवरानी और जेठानी ये है मेरी। तो देवरानी जेठानी करेंगे सरपंची? ना सरपंची तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे करने के लिए। नहीं, साइन तो अब महिला को बैठना पड़ेगा कुर्सी पे आगे। और आपको हम बताते चले, अब की बार सरकार बड़ी टाइट है, बड़ी सख्त है हरियाणा प्रदेश की, और उन्होंने सीधे सीधे लफ्जों में बोल दिया है कि महिला ही अंदर जाएगी, आप लोग अंदर नहीं जा सकते। और साइन भी इन लोगों को ही करना पड़ेगा आगे जाके, और सभा के अंदर भी इनको ही बोलने दिया जाएगा। पहले जो कुछ होता है वो होता है। तो मीना जी, देवरानी और जेठानी का अब धमाका रहेगा मैंडी पिराणु में? सर ऐसा कोई धमाका नहीं होने वाला। हम लोग तो सिर्फ हमने यहाँ पे अपना मतलब इसीलिए फ़ाइल किया था अपना नॉमिनेशन भी, कि हम गांव का डेवलपमेंट चाहते हैं। तो ऐसा ना हो कि महिलाएं सिर्फ नाम के लिए ही सरपंच बने, महिलाओं की समाज में भागीदारी भी होनी चाहिए। हमारा अच्छा परिवार है, एजुकेटेड है, जो पॉलिसीज़ आ रही हैं वो लोगों तक थोड़ा सा पहुँचे, ऐसा नहीं है सिर्फ कागजों में ही रह जाएं।
तो हम गांव का डेवलपमेंट के लिए ही हमने कोशिश की है और अच्छी बात है कि हमें चुना गया, तो हम इसको अच्छे तरीके से निभाने की कोशिश करेंगे और कोशिश रहेगी कि जितनी भी हमारी स्कीम्स आती हैं उनको लोगों तक पहुंचाया जाए। तो मीना जी, सरपंच साहब आप दोनों आप मिल के देरों जेठानी अच्छा खासा कहीं ना कहीं गाँव का डेवलपमेंट, तो क्या करना चाहते हो अभी फिलहाल गाँव में? ऐसा क्या आपको महसूस हो रहा है भाई ये काम होना चाहिए बहुत फास्ट तरीके से, और इस तरीके से हमारे गांव में कुछ छोटी मोटी जो कमियां हैं उनको हम किस तरीके दूर करें? क्योंकि सरकार कहती है हमारे खजाने में पैसे की कमी नहीं, कोई लेने वाला चाहिए, आप कितने भी पैसे लीजिए लेकिन काम करके दिखाइए हमें। तो क्या लगता है सरकार अपनी जगह सही है, तो आप किस तरीके से इस चीज़ को? सर मुझे जहाँ तक लगता है ये गांव बहुत ही अप्रोच पोजीशन पे है। यहाँ से अगर कनेक्टिंग रोड पे हम देखें तो ज़्यादा कुछ ऐसा ऑटो वगैरह भी नहीं चलते, रोड भी सारे डेवलप नहीं हैं। तो सबसे पहले कोशिश तो रहेगी आसपास जितने भी कनेक्टिंग रोड्स हैं गांव को मेन लाइन से जोड़ा जाए, सारे रोड्स वगैरह बनवाए जाएँ, गांव में जितनी भी गलियां वगैरह हैं सबको पक्का किया जाए। और बच्चों के लिए भी थोड़ा सा कहीं पे कोई ग्राउंड है या फिर कोई पुराना ऐसा जगह पड़ी हुई है जो अभी किसी काम की नहीं है, उसको किसी यूज़ में लाया जाए। जो भी स्कीम्स होंगी गवर्नमेंट के, हमें जैसे भी आदेश होंगे उसको हम यूजेबल फॉर्म में लेके आएंगे। जैसे पार्क वगैरह के लिए कुछ? हाँ जी बिल्कुल सर, पार्क होगा या बच्चों का खेलने का मैदान होगा, या कोई जैसे कि जहाँ पे कोई भी मीटिंग हो सकती है, कोई भी ऐसा प्लेस जहाँ पे सब लोग इकट्ठे होकर बात कर सकते हैं, तो सोशल प्लेटफॉर्म बन सकता है। तो ऐसी कोई कोशिश रहेगी हमारी। ये जोड़ी 5 साल तक अच्छी तरह से? हाँ जी सर बिल्कुल। तो हमारे साथ मेंढी पेराणु में मौजूद हैं, हम तस्वीरों में देख लीजिए, नव वर्तमान सरपंच बनी हैं और कहीं ना कहीं एक वोट से जीत दर्ज की है। तो सरपंच साहब देवरानी जेठानी कहीं ना कहीं अच्छी बातचीत कर रहे हैं और अच्छे विचार हैं और वादे बड़े बड़े करते हैं नेता, अभिनेता, पंच, सरपंच, पार्षद। अब वादों पे खरा उतरना ये तो भविष्य बताएगा, ये कितने खरे उतर पाते हैं मेंढी प्राणी के लोगों के लिए, गांव के लिए, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जी सर, क्या नाम है? नमस्कार जी, जितेंद्र। जी जितेंद्र जी, आप वैसे तो टीचर हैं लेकिन फिर भी आपकी कितनी भागीदारी रहेगी गांव के विकास कार्यों में? लोगों के पास गए, जैसे हमारा जो भी गांव का कोई मुद्दा था या वैसे भी हम जैसे हैं उसी हिसाब से लोगों से पेश हुए। लोगों ने हमारा गांव के हर परिवार से कोई ना कोई हमारी मदद की, वोट दिए लोगों ने। इसलिए हम पूरे गांव का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं और बहुत जितेंद्र जी धन्यवाद जी, करते आप टीचर हैं तो आपको भी समय की थोड़ी बहुत अभाव रहेगा, तंगी रहेगी, तो अपना कैसे समय निकालेंगे गांव के विकास करवाने के लिए? विकास के लिए गांव के जो भी जिम्मेवार आदमी हैं, हर परिवार से, हर मोहल्ले से, उन सब लोगों को इकट्ठा करके उनकी एक कमेटी बनाएंगे और जो भी गांव का विकास करना होगा उन सब लोगों की सहभागीदारी से जो भी जहाँ भी ज़रूरत समझेंगे गांव का विकास करवाएंगे। जी जितेंद्र जी, आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे, क्योंकि हारे हुए सरपंच, पुराने सरपंच, नए सरपंच, सबको साथ लेके कहीं ना कहीं गाँव के विकास की ओर ले। जी, गांव का जो भी है, हर हमारा कोई विपक्ष वाला कोई वैसा बात वो नहीं है। हमारे गांव में जब भी इलेक्शन होते हैं हम इकट्ठे बैठ के एक दूसरे के वोट डालते हैं, अच्छा भाईचारा रखते हैं, कोई किसी तरह की वो नहीं। आज भी हमारे गांव में 1-2 जगह कांड हो गई थी, इसलिए सबका धन्यवाद करने के लिए मैं इसी बात के लिए नहीं गया हूँ। कुछ लोग बचे हुए हैं, सबके घर जाएंगे, उनका धन्यवाद करेंगे। जो कल का इलेक्शन था वो कल हो गया, आज हम पूरा गांव का सहयोग और भाईचारा कायम। यानी कि कई सरपंच ऐसे होते हैं, वोट आए मेरे बहुत थोड़े, जीत तो गया, लेकिन वो ऐठ निकालने में रहते हैं 5 साल तक। थोड़े वोट आए, मैं जीत तो गया, अब वो नज़र मार लेते हैं, इन लोगों ने मेरे वोट नहीं दिए, मेरे बगावत की, तो वो उनके मरोड़ के निकालने के चक्कर में 5 साल निकाल देते हैं। तो आपके साथ ऐसा तो नहीं हो? नहीं, हमारा तो पूरे गांव में ऐसा कोई परिवार है ही नहीं। जिस तरह ठोड़ा मोहल्ला बोलते हैं कि किसी न किसी ने कहीं 2, कहीं 10, कहीं 20, कहीं 4, हर गांव के हर चारों तरफ से हमारे वोट दिए हैं सब लोगों ने। और वैसे भी हमारे गांव में कभी ये नहीं होती, एक बार इलेक्शन होता है उसको एक ताश के गेम की तरह से देखते हैं लोग और शाम को सब इकट्ठे होते हैं। और कोई गांव में किसी तरह का वैर विरोध पीछे भी कभी नहीं रहा, इस इलेक्शन में भी कोई ऐसी बात नहीं है। तो अब वहाँ पे गिनती हो रही थी, वहीं पे खड़े थे आप भी? हाँ, सब इकट्ठे। तो कैसा लग रहा था उस समय? ऐसा था, ये तो पता नहीं था कि एक वोट की जीत होगी, लेकिन टफ सा इलेक्शन लग रहा था थोड़ा सा। ये कभी आपने सोचा नहीं था 1 वोट से जीतेंगे हम? ये तो नहीं सोचा था, मान रहे थे 10-20 वोट से
हमारी जीत होगी कम से कम। अच्छा, पहले से आपको अंदाजा था 10-20 वोट से ही जीतेंगे? जी जी, तो ये अंदाजा आपने क्यों लगा लिया शुरू से? काटे लगभग जो 3 जगह वोट गिर रहे थे उस हिसाब से हमें पहले से ही वैसे फाइट तो थी, टफ सा इलेक्शन था। तो एक वोट से जीते तो आपका रिएक्शन क्या था? अनाउंसमेंट होते ही एक वोट से? नहीं, काउंटिंग पर बैठे थे, एक वोट से जीत गया, सबको नमस्कार किया। आप कभी चिल्ला के उछल के तो नहीं? नहीं नहीं, चिल्लाने उछलने की क्या बात थी, ये कोई ऐसी बात ही नहीं। धड़कन कितनी तेज चली थी? धड़कन तो थोड़ी सी, इलेक्शन बिल्कुल टफ था और एक बार तो थोड़ा सा हार का ये होता ही है, इसलिए ये तो सोच रहे थे अब इलेक्शन जीता भी जा सकता है, हारा भी जा सकता है। ये किस्मत की, गांव और राम की मेहरबानी थी कि एक वोट से हमारा इलेक्शन हम जीत गए और इसलिए हम पूरे गांव का तहे दिल से हाथ जोड़कर स्वागत करते हैं। तो अब सरकार के पास खजाना खुला है, पैसे की कमी नहीं है, कितनी जल्दी गांव के विकास कार्यों को दरार लग जाएंगे? जितना भी जो भी काम हमारे सामने आएंगे, जो पेंडिंग पड़े हैं, और भी गांव के जिम्मेवार जितने भी, कोई पक्ष का विपक्ष का, पीछे का सरपंच, कोई भावी सोच रहा हो, उन सबको इकट्ठा करके उनकी एक कमेटी सी तैयार करेंगे और उन सब लोगों से जो भी जैसा भी दिशा निर्देश देंगे उसी हिसाब से हम काम करेंगे। जी, आपका क्या रिएक्शन था जीत की पता चलती है आपका? सर खुशी तो होती है जीत की। हमें जब पता चला कि हम जीत गए हैं और एक वोट से जीते हैं तो खुशी तो हुई थी बहुत ज़्यादा कि लक ने हमारा साथ दिया, इसीलिए हम जीते हैं, क्योंकि एक वोट तो खुशी आराम से आपने सेलिब्रेट कर लिया और ठीक है, हाँ बहुत अच्छी बात है, दिल को खुश, एक वूसल की या ताली बजा के या कोई नज़दीक खड़ा हो उसको? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। हमने बहुत आराम से उसको, क्योंकि हार और जीत तो होती ही है, तो हमने सब ने मिल बांट के ऐसा कुछ नहीं किया। यहाँ पे कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ था उस चीज़ का, बट हाँ खुशी थी। तो हम लोगों ने मिठाई ज़रूर बांटी थी, लड्डू बांटे थे, तो वी वर हैप्पी कि हम जीत गए। तो जी, अब आप सरपंच बन चुके हैं, बड़े बड़े स्टेजों पे बोलना पड़ेगा आपको, साइन करने पड़ेगा, बड़ी बड़ी कुर्सियों पे आना जाना पड़ेगा, तो कैसा महसूस करेंगे? अच्छा लगेगा जी। तो आपकी मम्मी जीती हैं, आप भी पढ़ती हैं? हाँ, अभी मैंने रिसेंटली अपनी मास्टर्स कंप्लीट करी है एनवायरमेंटल साइंसेज से बना। तो कैसा लग रहा है? मुझे अच्छा लग रहा है काफ़ी। मम्मी कम बोलती हैं, आप ज़्यादा बोलती हैं, तो हाँ, मम्मी थोड़ी इंट्रोवर्ट है कंपैरेटिवली टू मी, तो मैं ठीक हूँ, मतलब हाँ इंटरेक्ट कर सकती हूँ लोगों से। हाँ। तो जीत के आपको बधाई हो, आपकी मम्मी को, आपको पापा को, आपके पूरे परिवार, गांव को। थैंक यू सर। वो भी एक वोट से। तो कभी आपने कल्पना की थी एक वोट से? नहीं, हमें लगा था कि हम काफ़ी ज़्यादा वोटों से जीतेंगे, बट ठीक है, तो कंपटीशन जो था वो टफ था काफ़ी, तो ठीक है, एक से जीते हैं सभी, मतलब सारे विलेजर्स ने भी काफ़ी हेल्प करी है हमारी, सो वी वुड लाइक टू थैंक देम फॉर दैट। तो अब यहाँ कितने दिन रहने वाले? अभी सर मैं 22 को जा रही हूँ। तो फिर कौन संभालेगा पीछे से? मम्मी संभालेंगी, पापा संभालेंगी, चाची हैं, चाचा हैं, सब हैं, संभाल लेंगे। तो कहाँ जाएंगे आप? अभी मुझे जयपुर जाना है एक्चुअली इंटर्नशिप के लिए। नाम क्या है? संगीता। तो क्या कहेंगे उधर? सरपंच ने संगीता लगाइए, वहाँ जाके ये नहीं, मैं कैसे हूँ? वहाँ कहना तो बड़ा, सहेली वगैरह पड़ती है सब, क्योंकि संगीता नहीं बोलना, अभी सरपंच पहले लगाना है मेरा, सरपंच संगीता इधर आइए। नहीं सर, वो है, मतलब थोड़ा ग्राउंडेड रहना चाहिए इंसान को, चाहे बेशक सरपंच बन गया, मतलब दिस इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो हम, मतलब ये है कि अब बस अच्छे से निभा पाएँ, बस उसके लिए हम प्रे करते हैं। चलो, आपकी सहेली उधर ये कहेगी, अरे सरपंच संगीता, तो कैसा लगेगा? अपने आप कहेंगी तो? अपने आप तो एक्चुअली मैंने किसी को बताया नहीं है, ऐसा हुआ है। आप पता चल जाएगा ना, अभी इंटरव्यू देखेंगे सब, तो ऑब्वियसली वो अच्छा होगा, बट जस्ट प्रे कि हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से मतलब कंप्लीट कर पाएँ, गांव की डेवलपमेंट अच्छे से हो पाए, तो वही है। क्या काम होना चाहिए सबसे पहले गांव में? अभी आपकी सरपंची, आपके पास बागडोर है, सारा परिवार पढ़ा लिखा है आपका, आपकी चाची भी अच्छी खासी ग्रेजुएशन वो पढ़ाती हैं कॉलेज में, आपके पिताजी पीटीआई हैं, माताजी भी मैट्रिक पास है, तो आप भी अच्छी खासी कॉलेज। हाँ सर, गांव में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मतलब जिन पे ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे काफ़ी सारे जो कनेक्टिंग रोड्स हैं, जैसा कि चाची ने पहले भी बताया था, उनको पक्का करवाने की ज़रूरत है। एक जो है, मतलब गांव के बच्चे हैं, फीमेल्स हैं, मेल हैं, सबका मतलब ग्राउंड नहीं है, तो वो सारी चीज़ें, फैसिलिटीज़ जो हैं, जो मतलब सार्वजनिक ज़मीन है, उसका यूटिलाइजेशन अच्छे से करा जाए और उस पर कुछ ऐसा मतलब प्रोजेक्ट लगाया जाए जो सबके लिए बेनिफिशियल हो, तो वो सारी चीज़ें। एक है कि गांव के जो रोड्स हैं
वो थोड़े अभी टूटे फूटे हो चुके हैं, मतलब काफ़ी टाइम हो गया है ना उनको रिपेयर कराए हुए, तो उनकी रिपेयरिंग की ज़रूरत है। एक हाइजीन जो है वो काफ़ी ज़रूरी चीज़ होती है, तो गांव की जो नालियां हैं उन सब की सफाई अच्छे से कराई जानी चाहिए टाइम टू टाइम। तो उसके लिए लोगों को मतलब जो भी कर्मचारी हैं वो रखे जाएंगे, टाइमली पेमेंट, टाइमली क्लीनिंग, सब कुछ अच्छे से किया जाना चाहिए। तो बेटा जीतने के बाद सबसे पहले मुंह मीठा आपकी मम्मी ने आपका करवाया, अपनी मम्मी का, पापा का? एक्चुअली सबने एक दूसरे का मतलब किसने किसका कराया अब क्या ही बताऊं, बट हाँ उस टाइम पे भाई आया था लड्डू लेके, तो सबसे पहले मम्मी को ही खिलाया था सबने, फिर एक दूसरे को खिलाया था। तो हमारे साथ ये छोटा सा प्यारी सी फैमिली बनी हुई थी मेंढी पिराणु से। खास बातचीत में एक वोट से सरपंच जीती हैं, विचार अच्छे हैं, आचार अच्छे हैं, पढ़ी लिखी फैमिली है और पैसे की इनको इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले ही परिवार से समृद्ध हैं। गांव के विकास कार्य में कितनी भागीदारी निभा पाते हैं और किस तरीके से मेंढी पिराणु का विकास कार्य कर पाते हैं ये तो आने वाले समय ही बता पाएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये जो नई पंचायत बनी है गांव के लिए बहुत ही अच्छा कुछ न कुछ करके जाएगी और सरपंच सब बहुत ही मधुरभाषी है, बड़ी मिलनसार है, हंसमुख है, कम ज़रूर बोलती हैं लेकिन बहुत ही अच्छे सरपंच साहब हैं जो नए बने मोदी जी। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लंबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24 नमस्कार, जय।